हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। मैं वीरेंद्र। तो आज का हमारे सेशन का टॉपिक है व्हाट इज़ अ ब्लॉग पोस्ट। ब्लॉग पोस्ट क्या होती है, ब्लॉग पोस्ट क्यों लिखते हैं, इसका बेनिफिट्स क्या हैं और एक अच्छी ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखते हैं और क्या-क्या एलिमेंट्स होते हैं, कोर एलिमेंट्स एक अच्छी ब्लॉग पोस्ट के। तो वन बाय वन ये डिस्कस करते हैं। तो पहले कि एक ब्लॉग पोस्ट होती क्या है? ब्लॉग पोस्ट एक सिंपली एक आर्टिकल होता है जो आप वेबसाइट के ब्लॉग सेक्शन में पब्लिश होता है। समझ लीजिए आपने कोई भी वेबसाइट ओपन की तो आपने आप देखा होगा कि चाहे मेन्यू बार या फूटर बार में आपने देखा होगा कि एक ब्लॉग नाम का वर्ड होता है, उसपे क्लिक करेंगे आप, तो ऐसा कुछ खुलेगा जिसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हो जाएँगे, टाइटल शो होंगे, इमेजेस होंगे, इसको कहते हैं फीचर्ड इमेज, ये टाइटल हो गया। तो ये 3 ब्लॉग पोस्ट शो हो गई, तो स्क्रॉल करेंगे तो और सारी ब्लॉग पोस्ट शो होती है। तो ये सिंपली जो आर्टिकल्स होते हैं जो कि ब्लॉग सेक्शन में पब्लिश होते हैं, उनको ब्लॉग पोस्ट बोलते हैं। देन रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लॉग पोस्ट लिखते क्यों हैं, पब्लिश क्यों करते हैं, इतना सारा कंटेंट क्यों लिखते हैं, बेनिफिट्स क्या हैं इसके? तो समझ लीजिए आपकी एक वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग की जिसमें आप एसईओ की, कंटेंट की, फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, पीपीसी बहुत सारी सर्विसेज़ दे रहे हैं। तो आपने समझ लीजिए 10 पेज बना लिए, तो उन पे 10 पेज पे 15-20 कीवर्ड टारगेट कर लिए, उनसे ट्रैफ़िक आ रहा है आपकी वेबसाइट पे। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं 100 डेढ़ 100 कीवर्ड को टारगेट करूँ, तो क्या उसके लिए क्या करेंगे, उन जो आपके जो 10 पेज है, उनसे रिलेटेड जो कीवर्ड है, उन पे बहुत सारा कंटेंट क्रिएट करेंगे आर्टिकल्स की फॉर्म में। तो ब्लॉग पोस्ट बहुत सारी बन गई आपके पास, तो उन ब्लॉग पोस्ट पे ट्रैफ़िक लेके आए आप और उस ट्रैफ़िक को आपने अपने दूसरे जो 10 वेब पेजेज़ थे, उन पे भेजा। तो इससे आपका एसईओ इम्प्रूव हो गया और वेबसाइट के ऊपर ट्रैफ़िक भी आ गया। देन आपने जो ट्रैफ़िक आया ब्लॉग पोस्ट पे, उससे लीड जनरेट कैसे की? आके उनको आपने रीडायरेक्ट कर दिया, अपने जो टॉप सर्विसेज़ वाले पेजेज़ थे, उन पे रीडायरेक्ट कर लिया और लीड जनरेट कर ली। और सोशल मीडिया पे शेयर करने के लिए प्रमोशनल कंटेंट भी आपके पास क्रिएट हो जाता है। ब्लॉग पोस्ट का लिंक आप सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं और प्रमोशनल कंटेंट क्रिएट हो जाता है आपके लिए। देन लास्ट आपका क्रेडिबिलिटी और ब्रांडिंग इम्प्रूव हो जाती है। समझ लीजिए कि आज आप कोई भी टर्म एसईओ से रिलेटेड सर्च करते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड फॉर एग्ज़ाम्पल आप एजुकेशन रिलेटेड कोई टर्म सर्च करते हैं कि यूपीएससी सिलेबस, तो बायजूस वगैरह वेबसाइट है, अनअकैडमी ये वेबसाइट टॉप रैंक करती है। तो इनकी ब्रांडिंग इम्प्रूव हो गई कि कुछ भी सर्च करते हैं तो अनअकैडमी खुल जाती है, तो लोग उनको जानने लग गए हैं। आज डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक सर्च करेंगे तो नील पटेल, मॉज़, बैकलिंको, हबस्पॉट, तो इनकी वेबसाइट टॉप रैंक करती है। तो टॉप रैंक करने की वजह से उनको सब कोई जानने लग गया, तो ब्रांडिंग भी इम्प्रूव हो गई है इनकी, इन कंटेंट और ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करने की वजह से। देन जो एवरेज वर्ड काउंट होता है ब्लॉग पोस्ट का, वो 600 वर्ड टू 2000 वर्ड्स के बीच में होता है और ऐसा कोई कोर रूल नहीं है कि इतना ही होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि 3000 वर्ड्स भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो एवरेज काउंट होता है वो 600 से 2000 वर्ड के बीच में होता है। और एक अच्छी ब्लॉग पोस्ट बनती क्या है? एक अच्छी ब्लॉग पोस्ट के कौन-कौन से कोर एलिमेंट्स होते हैं? तो पहला तो आपका जो टाइटल होता है वो होता है मेन, क्योंकि चाहे ब्लॉग सेक्शन पे जाके वो देख रहा है आपके टाइटल्स को या फिर जो गूगल पे आपकी वेबसाइट समझ लीजिए ब्लॉग पोस्ट रैंक कर रहा है, तो सर्च रिजल्ट में दिख रहा है, तो टाइटल पे तभी क्लिक करता है जब वो अटेंशन ग्रैबिंग टाइटल होता है, तो उसका बहुत बड़ा रोल है। देन इंट्रोडक्शन जो आप लिखते हैं, टाइटल के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है इंट्रोडक्शन। जो इंट्रोडक्शन है वो आपका बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अगर बोरिंग से इंट्रोडक्शन हुआ जिसको पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो यूज़र आगे इसको स्क्रॉल करके पढ़ता भी नहीं है। देन सपोर्टिंग पॉइंट्स का मतलब ये है कि समझ लीजिए आपने कोई चीज़ ब उसमें कोई पॉइंट इंक्लूड किया कि डिजिटल मार्केटिंग बहुत ग्रो कर रही है, ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ग्रो कर रहा है। तो आप पे कैसे ट्रस्ट करें? तो उससे उसको प्रूव कर अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए आपने समझ लीजिए कोई रिसर्च थी जिसमें उसने दिखाया कि 2019 में डिजिटल मार्केटिंग का लेवल यहाँ पर था एंड 2021 में आज इतनी ग्रोथ हो गई है। तो उसको आपने लिंक कर दिया, तो सपोर्ट कर दिया आपने अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए। देन रीडेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए ब्लॉग पोस्ट की। एक अच्छा ब्लॉग पोस्ट तभी होता है जब जो रीडर है पढ़ने वाला उसके लिए बहुत ईज़ी टू कंज़्यूम कंटेंट होता है। तो उसके लिए रीडेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए आप कर सकते हैं बहुत सारी सब हेडिंग्स और हेडिंग्स इंक्लूड करिए और इमेजेस को इंक्लूड करिए, यूट्यूब के वीडियोज़ को एम्बेड कर सकते हैं। तो इनसे होता है कि और जो पैराग्राफ्स वगैरह है, वो शॉर्ट यूज़ करिए, सेंटेंसेस शॉर्ट लिखिए, तो इनसे रीडेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। देन पावरफुल कॉल टू एक्शंस यूज़ करने हैं आपको। जैसे आपका जो पर्पस है कि ब्लॉग पोस्ट पे लाने के बाद उनको आपके जो वेब पेजेज़ हैं, सर्विसेज़ के पेजेज़ हैं, उनको प्रमोट करना। तो कॉल टू एक्शन अच्छे यूज़ करेंगे तो वो आप बेटर कर पाएँगे। देन एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपने समझ ली कि फ़ास्ट-फ़ास्ट में जो भी कंटेंट लिखना था आपने फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी कर लिया। तो जो एडिटिंग पार्ट है, उसमें आप क्या करेंगे, प्रूफ रीडिंग एडिटिंग में करेंगे कि कुछ मिस्टेक्स वगैरह रह गई, एरर्स रह गए, चाहे पंक्चुएशन की एरर रह गई, स्पेलिंग मिस्टेक्स रह गई है, तो उनको वो आप वापस ठीक करेंगे
और एक अच्छी ब्लॉग पोस्ट बन जाएगी आपकी। तो ये था कि ब्लॉग पोस्ट होती क्या है और इस क्यों बेनिफिट है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए कि ब्लॉग पोस्ट क्यों लिख रहे हैं और अच्छी ब्लॉग पोस्ट के क्या-क्या एलिमेंट्स होते हैं। थैंक यू।